था ना कि राक्षस की जान चिड़िया में अटकी है, तो मैं चिड़िया हुई ना। और तुम अब सबके सामने तो मैं नहीं बोल सकती ना तुम्हें राक्षस। कर साबित कि तू अपने बाप की मौत को ना भुला। लगा दे दाग उस छोरी की पतन पे। ना हो सकेगा, थारे से ही ना हो सकेगा। जा अपनी बिन्नी के पास जा। क्या कर यो न करना चाहता था मैं, यो क्या कर दिया, यो क्या कर दिया, यो मैं न करना चाहता था। आज जैसा चूड़िया एक बार देख तो लीजिए। ला दिखा। भीख मांगते मांगते रास्ता भूल गए के? माची सा, हम बस अपनी बेटी को वापस ले जाने आए हैं। रजावत हवेली में थारी कोई छोरी ना है। जो छोरी बहू बनने के लिए आई थी वही इस घर की नौकरानी है। वो छोरी आई थी अपनी मर्जी से, पर जावेगी मारी मर्जी से। दो परिवारों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी बच्ची का क्या वास्ता? उस बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं। सुंदर है ना? लेकिन उसके बाद भी उसने अधिराज के साथ शादी के लिए हाँ कहा। जो इस घर में बहू बनकर आई थी वो इस घर में नौकरानी बनकर रह रही है, लेकिन उसने आज तक कभी उफ तक नहीं की। माजी साहब, फिर आपने उसकी पीठ। इतने साल पहले जो कुछ भी हुआ उसमें उसका क्या कसूर है? आप क्यों कर रही हैं उसके साथ ऐसा? अभी तो तू बोला कि उफ तक ना किया छोरी ने, पर जो मारे खिलाफ फरियाद की अपने काकू साको, उसे तू क्या कहेगा? माजी सा, क्या फर्क पड़ता है कि हमें किसने बताया हो? वो बच्ची तो चुप रहकर सब सह रही है ना। उसे और सजा मत दो माजी सा, हमें हमारी बच्ची वापस कर दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। माजी साहब, ये उस बच्ची के सुख देखने के, खुशी देखने का दिन है। ऐसा मत कीजिए उसके साथ। हरी वाली 2 दर्जन दे दे। माफी मांग रहा था, पर माफी कौन मांग रहा है? चौहान के छोरा छोरी या वो छोरी के काकू सा और बुआ सा, जो मारे सामने मारी हवेली की चौखट पे खड़े होकर 2 हाथ जोड़कर मारे से माफी मांग रहे हैं। चाय ला। 1 जेठानी सा, ये छोटे काकू सा और बुआ सा वो यहाँ पे आए हैं। हाँ, वो मैंने थारे से ये बात छुपाई थी। मैंने उनको खबर दी थी जो थारे साथ में हुआ उसके बारे में। बुलाओ।
माची साहब, माची साहब, मैं आपसे हर उस गुनाह की पर सही ना है, मजा ना है। तू अपने सारे पुरखों की माफी मांग रही है, तो एक काम कर, नीचे बैठ, नजरें झुका और माफी मांगना शुरू कर। कि मैंने आपके घर का सिंदूर अपने मांग में नहीं सजाया, क्योंकि आपके घर का सिंदूर तो है ही श्रापित। मेरी देवी के साये की वजह से वो श्रापित सिंदूर श्राप मुक्त हो गया। मेरी देवी वरदान है इस घर के लिए, समझ रही हैं आप? माची साहब, मैं आपसे हर उस गुनाह की माफी मांगती हूँ जो जाने अनजाने में मुझसे या चौहान परिवार में से किसी के भी हाथ से हुआ हो। मैं जानना चाहूं, तू अपनी लाडली के लिए क्या कर सके हो? मैं कुछ भी कर सकती हूँ माची साहब, मुझे बस मेरी बच्ची वापस कर दीजिए। आपने कहा ना घुटनों पे आ जाओ, माची साहब मैं आ गई, हमें हमारी बच्ची दे दीजिए, हम कुछ भी कर लेंगे माची साहब, कुछ भी। ये सुपारी सही है, बहुत बड़ा शब्द बोली तू, कुछ भी कर सके। दुलारी, ये कहवे है कि वो अपनी लाडली के लिए कुछ भी कर सके हैं, तो एक काम कर, अपने सारे साथियों को बोल आज छुट्टी, जाओ। अब के है रजावत हवेली में आज दो चौहानों के कदम पड़े हैं, तो फर्ज तो गंदा हो ही गया है, सफाई करनी पड़ेगी। सफाई शुरू कर। माची साहब जो भी कहेंगी मैं अपनी बच्ची के लिए करूंगी। तो कर। खड़े खड़े के देखे है, रजावत हवेली में नौकर भी सज धज के काम करे हैं। जा, नौकरों वाले अच्छे कपड़े पहन के आ। पर पहले उर्मी, शुरुआत इससे कर, पहन ले।
गिर गई। दुश्मन समदण के समधी आए हैं, चाहे तो पी के ही जाएंगे। भरत चौहान, चाय पियो। रुक जाइए काकोसा। क्या हुआ? दिखा। मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दी इन लोगों ने। भाई सा गलती हमारी है, हमने इसे यहाँ पे आने नहीं देना चाहिए था। इन हैवानों के घर में आने की कोई जरूरत नहीं। बेटा तू चल हमारे साथ। तुझे अब एक पल भी यहाँ रहने नहीं दूंगा। इनको जो करना है वो कर ले, बाद में देख लेंगे। तो चल चल चल। नहीं नहीं नहीं, एक बेटे ने एक माँ का आदेश मानकर ये जख्म दिया, जिसका सारा दर्द मेरे पति के मरहम से दूर हो गया। सुख दुख में जो साथ दे, ऐसे ही पति की दुआ करते हैं ना सब। मुझे भी ऐसे ही पति मिले। बीते हुए कल की फिक्र करके कुछ नहीं हासिल होगा। आप लोगों की सीख मुझे हमेशा याद रहेगी। आने वाली हर चुनौती का मैं हिम्मत से सामना करूंगी। आपकी दी हुई सीख से आज मैं अपना कल लिखूंगी। और शरीर पे ये तो सिर्फ जख्म है, मेरी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। चाहिए आप विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तेरी खुशी इसी में है कि तू इस परिवार की एक अच्छी बहू बने, अच्छी बहू अपने आप को साबित करे, तो कर। मैं तुझ पर पूरा भरोसा है। देवरानी सा, चलिए। है मासा, पाया लगो मासा। क्या करे यार तू इतनी रात को बैठे बैठे यहाँ पे? तारे से कितनी बार कहा है कि हमारा इंतजार ना किया कर, हमारा इंतजार ना किया कर। तारे से कितनी बार कहा है, भूख लगी हो तो खाना के हुआ लाडी सर? नीलामी का तारे से कही थी ना
हमारा कर्म हमारे साथ ना है। कहा था मासा नतीजो हमारे साथ ना। नतीजो आ गया मासा, नीलामी हार गया। नतीजो आ गया, हार गया, नतीजो आ गया। ए मासा थारी बुढ़िया हड्डियां, थारी बुढ़ी हड्डियों में इतनी छोरी को जलाया पीठ पे, इसलिए थारे कर्म ने थारा साथ ना दिया। छोरा साचे साची बता दे, वो छोरी के लिए तारे दिल में हमदर्दी है ना, इसलिए मरहम भेजा वो छोरी के लिए। हाँ भेजा मरहम मैंने मासा, वो देवी के लिए मरहम भेजा मैंने ताकि जल्दी ठीक हो जाए। दुश्मन की छोरी के लिए तू अपनी माँ के खिलाफ जावेगा। खिलाफ ही तो नहीं किया मासा, अपना दिमाग इस्तेमाल ही ना किया मैंने। जो मासा ने कहा वही तो किया, अधिराज ने वही तो किया। पहले वही किया जो मासा ने कहा, दाग दिया, दाग दिया वो छोरे ने। फिर मैंने वो किया जो मैं चाहता था, भेज दिया मरहम, मैं चाहता था। मेरे को पता बचपन में मेरे हाथों से थारे भगवान की मूर्ति जब टूटती तो क्या कही थी? तारे को याद है? तारे को याद ना है, पर मारे को सब याद है मासा, सब याद है। तू कही थी कि लाडेसर खंडित मूर्ति प्रार्थना ना सुने, याद? जो कही थी। तब से लेके आज तक थारे मंदिर में कदम ना रखो और थारी यो बात यहां फंसा लियो, क्योंकि मासा ने कहा था ना, मान जब खंडित मूर्ति हमारी प्रार्थना ना सुने तो जो देवी हमारे लिए शुभ है खंडित कैसे कर सकूं? कैसे कर सकूं मासा उसे खंडित? यो ना करना चाहता था मैं, वो देवी ने खंडित करना चाहता था मैं। वो देवी शुभ है, यो हवेली के लिए, थारे लिए, हमारे धंधे के लिए, सबके लिए शुभ है मासा, शुभ। थारी कही हुई बात हमारे लिए पत्थर की लगी है ना? पर अब कोई पत्थर बुरा कर्म बढ़ के हमारे रास्ते में आना चाहिए। दोबारा मत करियो, मारे से ना होगा, ना हो पाएगा, मारे से ना होगा। देवी माँ, कौन सा नया जख्म देना चाहते हैं ये मुझे?